नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आप ईमानदारी से देना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके 2-3 लॉस एक साथ हो गए और उसके बाद आपका दिमाग बिल्कुल बदल गया हो? देखो दोस्तों, चार्ट वही था, मार्केट वही था, लेकिन आपके अंदर कुछ टूट सा गया था। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो समझ लीजिए आप अभी ट्रेडिंग में उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। देखो, सच बोलूं ना तो मार्केट हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना हमें हमारा रिएक्शन नुकसान देता है। देखो, लॉस तो हमारे इस गेम का पार्ट है, लेकिन 3 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो हमारा दिमाग करता है ना, वो हमारे अकाउंट को खाली कर देता है। देखो, मैं आपको एक छोटा सा सीन बताता हूँ, आप लोग उसमें अपने आप को देखना। रात का समय है, चार्ट खुला हुआ है, सेटअप अच्छा लग रहा है, आप एंट्री लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। आप कहते हैं कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में होता है। फिर आप दूसरे सेटअप पे एंट्री लेते हैं, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। अब आपका इंटेंशन थोड़ा सा बदल जाता है, और फिर आप तीसरी एंट्री लेते हैं और उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, और उसके बाद होती है असली गड़बड़ शुरू। अब आप मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, अब आप मार्केट से बदला लेने के लिए तैयार हो चुके हो। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपके हाथ खुद ब खुद क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और आपका दिमाग बोलता है कि एक बड़ा ट्रेड मारूंगा, पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, असली गिरावट की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि समस्या स्ट्रेटजी में नहीं थी, समस्या लॉस की भी नहीं थी, समस्या उस इमोशन की थी जिससे को आपने पहचाना ही नहीं। देखो, जब लगातार लॉस होता है ना, तो सिर्फ पैसा नहीं जाता है, आपका कॉन्फिडेंस क्रैक हो जाता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो आपकी डिसीजन लेने की क्वालिटी भी कम हो जाती है। उसके बाद आप मार्केट में सेटअप नहीं ढूंढते हो, सिर्फ ये ढूंढते हो कैसे भी करके मैं अपना लॉस रिकवर कर लूं। और जब आपका ईगो ट्रेड करने लग जाता है ना, तो आपका रिस्क कंट्रोल जीरो हो जाता है। आपको लगता है मुझे आज तो मेरा पूरा लॉस रिकवर करना ही है, लेकिन मार्केट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आपने 3 लॉस किया या फिर 10 लॉस किया। मार्केट तो पहले जैसे न्यूट्रल है, लेकिन अब आप इमोशनल हो चुके हो। और आपको बता देता हूं, एक इमोशनल इंसान इस ट्रेडिंग के मैथमेटिक सिस्टम में टिक नहीं सकता। अब मैं आपको एक और कड़वा सच बता देता हूं, अगर आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट 55% है ना, तो भी आपकी लूजिंग स्टिक आना नॉर्मल, बैक टू बैक आपके 3-4 लॉस होने नॉर्मल है, हो सकते हैं, लेकिन ये कोई फेलियर नहीं है, ये तो इस गेम का पार्ट है। लेकिन बिगनर ट्रेडर क्या करता है, इसे पर्सनली ले लेता है, उसे लगता है मार्केट उसका दुश्मन है, और फिर वो क्या करता है, क्वांटिटी बढ़ा देता है, अपना स्टॉप लॉस हटा देता है, फिर वो एवरेज करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो ये सब कुछ करना शुरू करता है और उसको एक बड़ा लॉस होता है, और वो उसके अकाउंट को खाली कर देता है। हमेशा याद रखना, आपका अकाउंट एक दिन में खाली नहीं होता है, वो खाली होता है तब जब आप इमोशनल ट्रेड करने लग जाते हो। और यही कारण है कि 80 से 90% रिटेल ट्रेडर 1-2 साल में अपना पूरा कैपिटल मार्केट में खो देते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी खराब नहीं थी, उनका रिएक्शन खराब था। तो अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सॉल्यूशन कोई मोटिवेशन डायलॉग नहीं है, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको मैं बहुत ही आसान कुछ नियम बताता हूं, जिन्हें फॉलो करना आपका पहला काम होना चाहिए। रूल नंबर 5, अगर 3 लगातार लॉस हो गए तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, और मैं अपने आप पर कोई डाउट भी नहीं करूंगा, ये शायद सही हो जाए ये सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय आप सिस्टम से नहीं, इमोशन से ट्रेड करने लग जाते हो। सॉल्यूशन नंबर 2, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी रिस्क फिक्स करनी है। एक ट्रेड में अपने कैपिटल की 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, और कभी भी नहीं लेंगे, चाहे मेरा सेटअप कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपका कैपिटल बचा रहा तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हजारों आएगी, लेकिन अगर आपका अकाउंट खाली हो गया तो आपका गेम खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 3, ट्रेडिंग को कमाने का जरिया मत बनाओ, उसे प्रोसेस फॉलो करने का गेम बनाओ। जब आपका फोकस पैसों पे होता है ना, तो आपका स्टेज बढ़ता है, लेकिन जब आपका फोकस प्रोसेस पे होगा ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। देखो दोस्तों, सच बताऊं ना, तो आपको लॉस से डरना बंद करना पड़ेगा, इस गेम का पार्ट मानना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी लॉस देखकर घबराता नहीं, वो तो देखता है कि क्या मैंने इस ट्रेड में अपने रूल फॉलो किए, और इसका जवाब हाँ है तो लॉस भी एक सक्सेस है, लेकिन अगर मैंने रूल तोड़ा है तो प्रॉफिट हो भी गया ना, तो वो भी डेंजर है। ये माइंडसेट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, और शायद यही वो चीज है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। देखो दोस्तों, आपको मार्केट से लड़ना बंद करना पड़ेगा, अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करना शुरू करो। अगली बार जब भी आपका लॉस हो तो तुरंत अगला ट्रेड नहीं लेना है, अगले 15 मिनट तक मैं चार्ट को देखूंगा और खुद से एक सवाल करूंगा, क्या मेरा दिमाग शांत हो चुका है? अगर आपका दिमाग और दिल घबरा रहा है तो आपको लैपटॉप बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक पेशेंस का गेम है, और पेशेंस तभी आता है जब आपका ईगो कंट्रोल में होता है। अब मैं आपको सबसे जरूरी और आखिरी बात बताता हूं, आप प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो, लेकिन प्रॉफिटेबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना भूल रहे हो। स्ट्रेटजी आपको 10 मिल जाएगी,
लेकिन आपको स्टेबल माइंडसेट एक बार ही बनाना होगा। आज से आपको ये प्रैक्टिस शुरू करनी है कि लॉस के बाद रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना है। अगर आप में ये कंट्रोल आ गया तो आप हाफ बैटर तो जीत गए हो। अगर आप में ये कंट्रोल नहीं आता है, इस दुनिया का कितना भी बेस्ट सेटअप आपको बचा नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी ये लगा है कि ये तो मैं करता हूं, तो आप समझ लीजिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए थी, और उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।